और अब पहली बार आपको मैं इसमें विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ, और वो विजुअलाइजेशन ऐसा होगा कि मानो जिन चीज़ों को तुम ये मानते हो कि अनएक्सपेक्टेड है पर तुम अपनी लाइफ में चाहते हो, आप चाहते हो कि आप एक जीवन के नए लेवल पर पहुंच जाएं जहां पर आपके पास ये सुविधाएं हों। हाँ, मतलब एक मान के चलो, एक एग्जांपल कि मैं खुद चाहता हूँ कि 2025 में मैं बहुत पतला हो जाऊँ, फिट एंड फाइन हो जाऊँ। यस, और आपके पास पैसा भी हो, हाँ, और पैसा कुछ भी हो। विशेष बढ़िया रिश्ते भी हों, यस यस। और आप बढ़िया देशों में भी घूमें, हाँ। और आप बढ़िया दान भी करें, 100 करोड़ कमाए, 10% राम वर्मा को भी दें। 90 करोड़ दे दो, ऐसा नहीं जी, बताओ। 10 ही काफ़ी है, इस चक्कर में मेरे कई सौ करोड़ मरे पड़े हैं मार्केट में। सही है, तो इसे विजुअलाइज कैसे करें? विजुअलाइज ऐसे करें कि सबसे पहले आपको कम से कम 5 से 7 मिनट आपको स्टिल बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसमें आप हिलेंगे नहीं। यानी कि आपकी बॉडी जब भी हिलती है किसी विजुअलाइजेशन को करते हुए, मैं बता देता हूं कि आप इस समय एंग्जाइटी में गुजर रहे हैं। जब भी आप एंग्जाइटी में रहेंगे और आपकी बॉडी बार बार बदलने के लिए कह रही है कि हाथ को यहाँ रख लो, ये ऐसे दुख रहा है, तो समझिए कि अभी आप आउट ऑफ स्पेस एंड आउट ऑफ टाइम नहीं गए हैं। जब भी आप विजुअलाइज करें तो आपका पहला रूल समझ लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, वो है गो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। समय और स्पेस के परे जाकर आपको विजुअलाइज करना है। आप कहेंगे ये क्या है, ये तो हमने जैन मास्टर्स को करते हुए देखा है। बिल्कुल, हम सब जैन मास्टर्स हैं, भले ही आप ग्रस्त हैं चाहे कितना भी है। यही मतलब, ये मत समझिएगा कि ये सब चीज़ें जो जैन मास्टर्स या योगियों के लिए थी वो हम नहीं कर सकते, हम भी उनके उतना ही उत्तराधिकारी हैं, ठीक है ना। और आपको बहुत बड़े हिमालय में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करना इतना है कि आप शांत बैठकर अपनी बॉडी को शिथिलीकरण कर लें, यानी कि एडजस्ट रीएडजस्ट कर लें, और उसके बाद आप अपनी स्पाइन को सीधा रखें, क्योंकि स्पाइन को जब आप सीधा रखते हैं तो पहला मैसेज जाता है आपके माइंड को कि समथिंग इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू हैपन। यह आपकी डिलाइटफुल पोजीशन को शो करता है। जब भी आप गोल सेट करें तो कभी भी आपकी स्पाइन डेली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक डिप्रेसिंग है। तो आपने कंधे सीधे करके अपनी स्पाइन को सीधा करते हुए हल्की सी गर्दन को हल्की सी ऊपर की 1 डिग्री ऊपर की तरफ रखनी है। इससे हमारा विजुअल मोड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आपको विजुअलाइजेशन नहीं होता तो इसलिए कई बार नहीं होता क्योंकि आपकी गर्दन झुकी होती है। जब भी हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारा काइनेस्थेटिक मोड यानी कि फीलिंग मोड और ऑडिटरी मोड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो कभी भी आप देखिएगा जितने भी विजुअल्स हैं या विजनरी लोग हैं वो ऐसे देखते हैं, यार एक काम करना है बड़ा। अब आपको कुछ नहीं करना, आप शांत बैठते हुए उन इमेजेस को देखना शुरू करें कि मानो आपका गोल पूरा हो रहा है या हो गया है, एंड यू आर एंजॉइंग देयर रिवार्ड्स। जब आप कह रहे हैं कि मैं पतला बनना चाहता हूं तो अब इमेजिन करना शुरू करें कि आप अपने मेंटल स्क्रीन पर एक इमेजिन कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी पतले हो चुके हैं, एंड योर वेट उसके बैकग्राउंड में घूमता आ रहा है कि वो 65 kg है, 67 kg जो भी है, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जब मैंने अपने वेट को 72 kg किया NLP के द्वारा, तो मैंने बार बार अपने माइंड को 72 kg दिखाया, लेकिन 72 kg के बाद मैं कैसा दिखूंगा, मैं कौन सी टी शर्ट पहनूंगा वो भी मैं वहाँ देख रहा था, मेरे बाल कैसे होंगे, ठीक है ना, मैं कैसे बालों में ऐसे भी कर रहा हूँगा ये भी मैं देख रहा था। मैं ये भी देख रहा था कि मेरे शूज़ कैसे होंगे और मेरी वॉच कैसी होगी। मैं ये भी देख रहा था कि मेरे कैसा दिखूंगा, जब चल रहा हूँगा तो कैसे महसूस करूँगा, मैं लोगों से इंटरेक्ट कैसे कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, इतनी डिटेल में जाते जाते अचानक आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी आपको महसूस ही नहीं हो रही है। ये वो मोमेंट है जब आप स्पेस से बाहर जा रहे हैं, यानी कि अब आप इस कॉन्शियस वर्ल्ड में नहीं हैं, पूरी तरह से अनकॉन्शियस वर्ल्ड की पहली वायरिंग या फायरिंग करते जा रहे हैं। और बार बार इसे करेंगे तो ये वायरिंग हो जाएगी, और बार बार करते रहेंगे तो मैं माइलिन इंसुलेशन भी बता देता हूँ आज। तो जब आप इसे कर रहे होंगे तो इतने से काम नहीं चलेगा। जब ये तो फीचर होगी कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। अब सवाल आता है कि इस फीचर को भाव के साथ जोड़ेंगे कि अगर मैं पतला हो गया हूँ या 72 kg का हो गया हूँ या हेल्दी हो गया हूँ या ये मेरी बीमारी ठीक हो चुकी है, जो बीमारी अगर मुझे है, ठीक है ना, तो ये फीचर होंगी कि मेरा बीपी इतना दिखाई दे रहा है, मेरी शुगर ये है, मेरा वेट ये है, ठीक है ना, मेरे पैरामीटर्स ये हैं, डॉक्टर मुझे ये कह रहा है। ये तो फीचर है। फीचर से कभी भी माइंड जो है भाव पैदा नहीं करता, वो हमेशा बेनिफिट से करता है। अब मैं वहाँ देख रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कितना प्यार दे रहे हैं, भले ही वो मेरी दुनिया में नहीं है इस फिजिकल वर्ल्ड में, पर मेरे इमोशनल वर्ल्ड में है। करेक्ट। तो मैं उनके रिवार्ड्स को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरी फैमिली कितनी खुश है कि जब मैं उनके साथ ऐसा हूँ, ठीक है ना। इवन मैं अपनी जनरेशन को देख रहा हूँ कि वो कितने खुश होंगे। मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे कुछ पार्टिसिपेंट ये कह रहे हैं कि राम सर यू आर माई रोल मॉडल, वो अभी भी कहते हैं।
मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं अगर ये वंडरफुल हेल्थ मुझे मिलेगी तो मैं कौन से पैसे को अचीव करूँगा, मैं किन लोगों के साथ इस समय अपने इवनिंग को बिता रहा हूँ, किन लोगों के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, किस तरह से मैं लोगों को भाषण दे रहा हूँ कि वो अपनी लाइफ को लें, और मैं उन तालियों को सुन रहा हूँ। जब आप इस मोमेंट में खोना शुरू हो जाएंगे तो धीरे धीरे आप अपनी बॉडी से भी बाहर आ जाएंगे, यानी कि बॉडी का आपको पता नहीं होगा, लेकिन अब आपको समय का भी पता नहीं होगा कि कितनी देर गुजर गई है। इस समय आप अपने स्पेस और टाइम से परे थे, यानी कि आप अपने कॉन्शियस लॉजिक से बाहर थे। राइट। जब आप कॉन्शियस लॉजिक से बाहर आते हैं तभी याद रखिएगा आपका अनकॉन्शियस प्रोग्राम होता है। और अब आपने 6 महीने 8 महीने के लिए जितना विजन बोर्ड से लर्न करना था ना, वो ऑलरेडी हो चुका है। 4 बार और बैठ जाओ यार। अब तुम कह रहे हैं मैं पहले तो किताबें में वो पिक्चर काटूंगा कहीं से, फिर वो चिपकाऊंगा, वो सारी स्टिल फोटोग्राफ हैं, फिर मैं उन्हें देखूंगा, रोजाना एंग्जाइटी बढ़ेगी, हो कुछ नहीं रहा है, ये सामने मेरे विजन बोर्ड दिमाग खराब कर रहा है, ठीक है ना। फिर आप खड़े होंगे, बीबी कहेगी मेरी तरफ तो देखते नहीं, विजन बोर्ड की तरफ देखते रहते हो, न ये मिल रही है ना ये मिल रही है, ठीक है ना। तो सही है, सिंपल सी बात है, इस तरह से आप विजुअलाइज करें, कारण आपके पास होना चाहिए। रही बात माइलिन इंसुलेशन की, यहां पर मैं बहुत ट्रेनर से नाखुश हूं, उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दिल की बात कह रहा हूं अपने दर्शकों के लिए। एक बीमारी हमने पाल रखी है सर, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए वो विजुअलाइजेशन 4 बजे करना चाहिए उठ के। अरे भाई तेरे पे 9 बजे तो उठा नहीं जाता, तू 4 बजे उठकर, उधर तेरे पेट में गैस बन रही है, उधर तुझे नींद आ रही है, उधर तेरी कमर टूट रही है, एक तू ये सोच रहा है यार ये कब 5 बजेंगे फिर दोबारा सो जाऊंगा, तू क्या करेगा? सारी चीज तो तुमने अपने अगेंस्ट कर ली। और 4 बजे उठकर 1 घंटे के लिए तो तू करेगा कि आई एम अचीविंग मनी, आई एम अचीविंग मनी, आई एम अचीविंग मनी, और 23 घंटे तू बावलेपन की बात करेगा, तेरे से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। बीबी कह रही होगी तुमसे कुछ नहीं हो सकता, पड़ोसी कह रहे यार तुम कि तुम्हारी तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, सामने दोस्तों के सामने खड़े हो गए तुम कुछ नहीं कह रहे, तुम्हारा सारी अपीयरेंस सारी गड़बड़ हुई पड़ी है, ठीक है ना। उधर फिर शाम को एक बार फोन आ जाता है, सर वो क्रेडिट कार्ड की लिस्ट आपने पेमेंट नहीं करा तो हो गया काम। आपका 1 घंटे में करना क्या है? कभी माँ को देखा है कि उसका बच्चा बीमार हो तो 1 घंटे के लिए सोचेगी कि वो ठीक होना चाहिए? वो 24/7 रहेगी। अरे भाई अगर तुम्हारा गोल इतना बढ़िया है, इसे यहाँ पर फिक्स करके माइलिन इंसुलेशन करते हुए आपको 24/7 जोन में रहना। इस समय मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मुझे मेरे गोल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और मैं उस कॉस्मिक फील्ड में घुस जाता हूँ आंखें बंद करके कि मेरे सामने एक कॉस्मिक फील्ड है जहाँ पर सभी संभावनाएं हैं। अगले पल में सारी संभावनाएं हैं ना मेरे और आपके पास। अगले पल पर मैं बाहर जाके दारू भी पी सकता हूँ और एक किताब भी पढ़ सकता हूँ। अगले पल में मुझे एक बड़ा परिवार भी मिल सकता है, ठीक है ना, जैसे मैं मैसेज खोलूंगा। और अगले पल में मैं किसी के साथ माँ बहन की गाली गलौज भी कर सकता हूँ और मारपीट हो सकती है। अगले पल में मैं एक बड़ा अवसर गेन से कर सकता हूँ, अगले पल में मैं किसी से मारपीट कर सकता हूँ। यस और नो? यानी कि इतनी संभावनाएं हैं। तो हमारे कॉस्मिक फील्ड में तो इतनी संभावनाएं हैं। तो आप इमेजिन करो कि आपके सामने एक बबल है। मैं अब आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी की 24/7 आप अपने माइलिन इंसुलेशन में रहें। सिंपल सी बात है कि इमेजिन करिए कि आपके सामने एक खूबसूरत गोल्डन वाइब्रेशन का कॉस्मिक फील्ड है, गुब्बारे की तरह, बलून की तरह। इमेजिन करिए आप उसमें एंटर कर रहे हैं और आपके लिए जो संभावनाएं हैं वो असीमित हैं वहाँ पर, लेकिन आप चूज़ कर रहे हैं कि ये मैं नंबर 1 चाहता हूँ, ये नंबर 2 चाहता हूँ, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और आपने इसमें इतनी देर तक इन 5 इवेंट को, 7 इवेंट को, 10 इवेंट को रट लिया है कि ये आपके ब्रेन में उसी तरह से याद हो गई है जैसे आपको गाने याद हो रहे हैं, जैसे आपको अपने परिवार के लोगों के चेहरे याद हो रहे हैं। जैसे ही ये काम हो जाएगा, अब आप 24/7 उसी जोन में रहेंगे। आपको कॉन्शियसली नहीं पता, पर आप उसी जोन में काम कर रहे हैं। इस समय मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा एक परिवार है, मैं उसकी देखरेख करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे अच्छे काम करने होंगे, उनमें से एक ये भी है। करेक्ट। तो बैकग्राउंड में चल रहा है ना कुछ, वही तो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो 24/7 उस कॉस्मिक फील्ड को मैं साथ लेके चलता हूँ जो यहाँ पर हमेशा घूमता रहता है। मैं खाना खा रहा हूँ तब भी वो चल रहा है। तो मेरा तो लॉ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम प्रोग्राम करने के बाद, और किसी दिन मुझे कोई
अवसर नहीं मिल रहा, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, और अचानक वो मेरी निगाहों के सामने एक एकदम से ऐसा कुछ लिखा होता है, वहाँ पर लिखा होता है एंड ऑफ द रोड इज जस्ट ए बैंड ऑफ द रोड। तो भाई आपको लगा था या तो सड़क बंद होगी, पर ये तो मोड़ है। मोड़ है, हाँ। या एक टी शर्ट पर लिखा था किसी की, और वहाँ लिखा था एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए पर्पस। तो मैं एकदम ढूंढ लूँगा, इसका मतलब है मेरा काम बिगड़ गया, अभी गोल पूरा नहीं हुआ, तो कोई ना कोई पर्पस है। ये किसने दिखाया है? ये आपको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ने दिखाया, जिसके बारे में पढ़ाया नहीं जा रहा लोगों को। सही है। बस ऊपर ऊपर कह रहे हैं कि मैं 5 बार बोलूँगा आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, और पैर ऐसे हिल ले। भाई तेरे एंग्जाइटी ठीक कर ले। अगर मेरे बर्तन में कीचड़ है और तुम्हारे पास प्योर मिल्क है या शहद है, वो प्योर है। जब तक वो आपके पास क्या है, प्योर है। मेरे पास एक बर्तन है, उसमें 2 लीटर शिवर का पानी मिला हुआ कीचड़ है, और जैसे ही उसमें आपने शहद डाला, अब वो शहद है कि कीचड़ है? कीचड़ी अब आपने अगर 1 लीटर डाला तो 3 लीटर कीचड़ हो गया। 3 लीटर गया, उसमें से आपने 2 लीटर और दूध डाल दिया, वो भी आप क्या 5 लीटर कीचड़ हो गया, बन है वो कीचड़। सो अगर मैंने अपने अंदर के रंजिशों को ख़त्म नहीं करा, अंदर के फोबियाज को ख़त्म नहीं करा, अंदर की मैंने बेकार की जो वैल्यूज़ भरी पड़ी है उन्हें ख़त्म नहीं करा, अंदर के ब्रेकअप्स को ख़त्म नहीं करा, अंदर के जो पेन्स लिए घूम रहा हूँ, अंदर के जो हर्ट लिए घूम रहा हूँ, उन्हें तो आप ख़त्म नहीं कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि नया माइंड सेट से बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। और कोई भी चिल्ला के कहता था नया माइंड सेट बनाओ। मैंने कहा कैसे? ये तो वही वाली बात है कि मुझे आप मोटिवेट कर रहे हैं कि आप प्लेन उड़ाओ, और मैं जानता ही नहीं प्लेन उड़ाना। इफ़ यू मोटिवेट एन इडियट, व्हाट विल यू गेट? अ मोटिवेटेड इडियट। सुपर। तो हमें तो ट्रांसफॉर्म करना ना। करेक्ट। एक माँ को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है उसका बच्चा अगर बीमार है? नहीं, आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़े अगर माँ बीमार है तो? नहीं, जरा भी नहीं। किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बिकॉज उसका यहाँ पर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्ड हुआ पड़ा। शी इज माई मदर एंड आई कैन डू एनीथिंग। आपके सामने कोबरा आ जाए तो आप दौड़ जाएंगे, लेकिन कोबरा और आपके बीच में अगर परिवार का सदस्य आ जाए, आप कोबरा को मारने के बाद दौड़ेंगे। यह है पावर ऑफ माइंड। वो किस चीज को परसीव कर बैठा है। अगर वहां कोई परसेप्शन ही नहीं है, कोबरा और मेरे बीच में अगर कोई आदमी आ जाए जिसको मैं जानता ही नहीं, भाई मैं तो अपनी जान बचाऊंगा। लेकिन कोबरा के और मेरे बीच में अगर मेरे परिवार का कोई आदमी आ जाए तो मैं पहले कोबरा को मारने की कोशिश करूंगा। यस और नो? यस। इसका मतलब यह है कि वो जो आदमी है हम दोनों के बीच में, वही तो आपके लक्ष्य का विजुअलाइजेशन है। सुपर।